नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 जून है और दिन है गुरुवार। आज दोपहर में ऐसे लग रहा था कि बाजार स्टेबल रहेगा, गिरावट की तरफ तो नहीं जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाजार में थोड़ा सा हल्का सा सुधार दिखाई दिया है। 30 रुपए के आसपास सुधरा है भरतपुर, 25 रुपए के आसपास जयपुर में सुधार है और 50 रुपए के आसपास सलोनी में सुधार है। हालांकि आज सलोनी ने काफी उतार चढ़ाव किया है। कॉटन बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन आज देखने को नहीं मिला है। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए। बात शुरू करते हैं सरसों की। तो सरसों का बाजार आज थोड़ा सा सुधरा है। 6661 रुपए पर भरतपुर का बाजार खुला है। 7025-50 रुपए कारोबार कर रहा है जयपुर। दिल्ली 6800 रुपए पर है और सलोनी बात अब पहुंच गया है। इसी समय करीब 10 मिनट पहले की बात है, 7500 रुपए का स्तर आ गया है। 7425 रुपए सुबह आज इसका भाव था। लगभग 50 रुपए से 75 रुपए तक आज सलोनी के भाव बढ़े हैं। दरअसल अब 3 महीने से 3.5 महीने हो चुके हैं फसल को आए हुए और फसल का जो इसका सरसों का जो बाजार है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। थोड़ा 200-400 रुपए अप डाउन चला है, लेकिन जिस तेजी की इंतजार में हमारे सभी पाठक दर्शक और सुनने वाले हैं उनके लिए अभी तक कोई बढ़िया मजबूत खबर नहीं मिली है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होता है। बाजार की अपनी एक गति है, बाजार का एक अपना काम करने का तरीका है। उसी ढंग से ही बाजार चलता है। जिस तरह से डिमांड निकलेगी उसी ढंग से बाजार में भाव का स्थिति बदलती है। अब निश्चित रूप से सरसों के बाजार के अंदर स्थितियां बदलने वाली है और बाजार में सरसों तेल की डिमांड बढ़ेगी। छोटी सी एक बात ज़रूरी है आज यहाँ करना। पिछले साल इन दिनों में सरसों तेल का भाव जो आज भाव है 140-42 रुपए के आसपास, इससे 40 रुपए के करीब 30 रुपए के करीब ऊंचा भाव था। फसल भी अच्छी थी, 85 लाख टन के आसपास थी और सारी की सारी फसल की खपत हो गई थी इस ऊंचे भाव के अंदर भी। इतने हाई रेट में भी जो सरसों तेल का जो दाम है काफ़ी ऊंचा था। विदेशी आयातित तेलों के मुकाबले की भी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी बनिस्बत सरसों का तेल काफ़ी महंगा था और जो खपत हुई उसमें सारी की सारी सरसों खपत में चली गई। और पिछले साल स्टॉक भी अवेलेबल था, 30-35 लाख टन व्यापारियों ने स्टॉक भी किया था। इस साल स्टॉक लिमिट है, सबको भय है, सरकार भी काफ़ी कड़ाई से पालन कर रही है, करवा रही है स्टॉक लिमिट का। इसलिए कोई ना तो सरसों दाना का स्टॉक कर रहा है, ना ही सरसों तेल का कोई बड़ा स्टॉक कहीं दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि आज इस समय जो सरसों का तेल है वो सबसे सस्ता है दूसरे खाद्य तेलों की तुलना में। इसलिए सरसों के तेल की डिमांड बनी रहेगी, न केवल बनी रहेगी बल्कि बढ़ेगी। आगे आगे जितना सीजन आ रहा है, जो भी सीजन आएगा, चाहे वो मानसून का है, चाहे वो छोटे त्यौहार है, चाहे वो फिर मेन बड़े त्यौहार हैं, फिर चाहे सर्दी है, इन सब के अंदर सरसों की खपत और सरसों तेल की खपत बढ़ती है। अगर हम बात करें 85-86 की, तो सरसों का तेल शायद एक व्यक्ति खाता होगा 3-3.5 लीटर प्रति ईयर। एक व्यक्ति एक साल में 3.5 किलो का करीब तेल खाता होगा। और आज आपको जानकर के हैरानी होगी कि एक व्यक्ति एक साल के अंदर करीब करीब 18 लीटर 18 केजी तेल खाता है। हिंदुस्तान की बात है। दूसरे देशों की बात करेंगे तो आपको और चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। पाकिस्तान में कुछ और आंकड़ा है, 30 किलो तक है और दूसरे कंट्रीज के अंदर 40 किलो तक है। खैर ये अलग बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे तेल खाने की जो पावर है वो भी बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है। और जब से कोरोना आया है तब से देश में शुद्ध सरसों का तेल खाने की एक प्रवृत्ति बढ़ी है, एक चलन बढ़ा है लोगों में, क्योंकि ये सबसे अधिक ताकतवर टॉनिक है, सबसे अधिक ताकतवर तेल है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस सरसों तेल का कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं पहले दिन से इस चैनल पे कहता आया हूँ कि खाद्य तेलों में इस बार वैश्विक संकट बनता हुआ दिखाई देगा। अभी कुछ दिन से खाद्य तेलों का बाजार थोड़ा डाउन चल रहा था। वो इंडोनेशिया की पॉलिसी प्रतिदिन बदलने वाली और कुछ चाइना के अंदर जो बढ़ा कोरोना का संकट, वहाँ से मांग कमज़ोर होना,
इन सब छोटे छोटे कारणों से बाजार थोड़ा दबाव में था, लेकिन बाजार में ये दबाव नहीं रहेगा। खाद्य तेलों का बाजार उठना है, उठेगा और उठ के चलेगा, बड़ी तेजी के साथ चलेगा। आने वाले दिनों के अंदर सारे विदेशी और देसी खाद्य तेलों में आपको तेजी दिखाई देगी, निश्चित रूप से तेजी दिखाई देगी। सरसों के बाजार में भी धीरे धीरे अब आगे आगे तेजी का ही रुख रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। कॉटन बाजार में इसलिए कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कहीं कोई बड़ा कोई हलचल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वायदा बाजार के अंदर थोड़ी तेजी चल रही है, उसके कारण निचले भाव को इसके अंदर मजबूती मिली हुई है और इसी से ही ये भाव ठीक और स्टेबल यानी स्थिर बने हुए हैं। बड़ी तेजी की संभावना इसमें नहीं है। और आपको ये भी जान करके हैरानी होगी कि पूरे देश के अंदर नॉर्थ इंडिया की कुछ जिलों को छोड़ दें तो पूरे देश के अंदर कॉटन की जो बिजाई है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है। जहां पिछले साल मान लीजिए किसी जगह पर किसी स्टेट के अंदर 100 एकड़ में अंदर 100 हेक्टेयर के अंदर बिजाई होती थी, वहां अब तक 300 और कई कुछ में 500 हेक्टेयर तक की बिजाई हो चुकी है। इस रफ्तार से कॉटन की बिजाई बढ़ रही है, इसका प्रेशर भी बाजार पर है, इसलिए भी बाजार स्टेबल बना हुआ है। खैर बात कर लेते हैं कुछ भावों की। भरतपुर का भाव आज खुला 6,661 रुपये, कल से 31 रुपये तेज। सलोनी 7425 था जो अब 7500 रुपये तक हो गया है। जयपुर 7,025.50 पर है। दिल्ली 6,800, हिंडौन 6,781, नौहर 6,450, गंगानगर 6,450, गोलूवाड़ा 6,339, हिसार 6,500, सिरसा 6,518, आदमपुर 6,615, गंगापुर 6,625, अलवर 6,700, हापुड़ 6,625, दादरी 6,650, बीकानेर 6,300, मोरेना मंडी 6,675, ग्वालियर 6,500, निवई 6,925, बारामंडी 6,350, टोंक 6,925, खेरली मंडी 6,725। आदमपुर में आज कॉटन यानी नरमा का भाव रहा है 12,256, सिरसा में 12,170 और ऐलनाबाद में 11,800। आज सुबह के अपडेट में अंदर मैंने चना का और उड़द की भी बात की थी थोड़ी सी, क्योंकि हमारी जो दलहन ब्रांच है उन्होंने मुझे कुछ भाव या स्थितियां लिख करके दी थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। अगर आप उसके बारे में भी विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमारे डेली बुलेटिन की सदस्यता ले सकते हैं। नमस्कार।